Hello everyone, this is the video for class 8. We are going to discuss chapter number 8 health and hygiene and this is the part 3. पिछले दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, दो पार्ट्स और लगेंगे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में. तो पार्ट 3 में हम चेक पॉइंट 2 पूरा डिस्कस कर लेंगे. देन पार्ट 4 एंड पार्ट 5 विल बी द सॉल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर में पूछे गए हैं. तो एक बार पिछला देख लेते हैं. हम चेक पॉइंट 1 तक के डिस्कस कर चुके हैं. ये सारी डिजीज़ेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज़ के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं. सो डिजीज़ेज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई हेल्दी फूड हैबिट. सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने आप को अगर डिजीज़ेज़ से बचाना चाहते हो सो यू हैव टू ईट हेल्दी फूड्स. ठीक है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो अच्छी होगी और आप बीमार नहीं होगे. तो ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड एंड अवॉइडिंग स्टेल फूड, मतलब जो बासी खाना है, ख़राब खाना है, उसको आपको अवॉइड करना है. ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो फ्रेश खाना है, जो ख़राब मतलब बासी का मतलब क्या है, जो ख़राब ना हो, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड टू ईट, वो खाना आपको नहीं खाना है. हैविंग बैलेंस डाइट, खाना कैसे खाना है, डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए. मतलब उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए. ईटिंग लो फैट एंड लो सॉल्ट फूड, खाना कैसे खाना है जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो और फैट की मात्रा कम हो. उसके बाद आता है हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो खाने वाली बात हो गई. फिर आपका जो जीवन है, जो आप दिन भर अपना रूटीन है, वो आपका कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. मतलब टेकिंग फूड एट रेगुलर टाइम, आपका एक टाइम होना चाहिए कि आपको इतने बजे दोपहर का खाना, इतने बजे रात का खाना खाना है. गोइंग टू बेड अर्ली बट नॉट जस्ट आफ्टर टेकिंग मील्स. टेकिंग 8 आवर्स स्लीप्स अ डे, मतलब एक दिन में आपको रात में 8 घंटा सोना चाहिए और जल्दी सोने जाना चाहिए, मतलब देर तक के जागना नहीं चाहिए. और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए. पासिंग बॉल्स एवरी डे प्रीफेबली इन द मॉर्निंग, और जो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको अपना रूटीन ऐसे बनाना है कि जब आप सो कर के उठो तो आप वॉशरूम जाके फ्रेश हो, जो भी आपकी बॉडी का वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करो. अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग टोबैको एंड टेकिंग ड्रग्स. जो भी बैड हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, टोबैको खाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है. अवॉइड फास्ट फूड और जंक फूड. जो जंक फूड है, बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, अनहेल्दी चीज़ें आपको नहीं खानी है. टेकिंग ब्रेक एज व्हेन द बॉडी नीड्स वाइल वर्किंग, मतलब जब आप दिन भर काम करते हो तो आपको उसमें जैसे पढ़ाई ये नहीं है कि दिन भर पढ़ ही रहे रेस्ट ही नहीं कर रहे. आपको उसमें ब्रेक भी लेना है कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, आपने 5-10 मिनट रिलैक्स हुए, फिर आपने पढ़ाई करी, तो यू हैव टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो. ओके, एज डूइंग कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट मेक अ पर्सन टायर्ड. क्योंकि आप कोई भी काम कंटिन्यूसली करते हो बिना ब्रेक लिए हुए तो वो उससे आप क्या होगे, थक जाओगे. डूइंग सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग एंड टू कीप योर बॉडी फिट और हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, ये नहीं कि दिन भर आप बैठे हुए हैं, आपको अपनी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है. चलिए घर के थोड़े बहुत काम करिए ताकि आपकी बॉडी क्या रहे, फिट रहे. उसके बाद नेक्स्ट आता है कीपिंग सराउंडिंग क्लीन. अब ये सारी चीज़ें कि आपको अच्छा खाना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है, उसके साथ साथ आपको अपनी आसपास की चीज़ों को क्या करना है, उनको भी साफ़ सुथरा रखना है. तो आपकी जो सराउंडिंग है आपको उसको भी क्लीन रखना है. क्लीनिंग फ्लोर्स विद डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल, मतलब ज़मीन को आपको जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं उससे क्लीन करना है. कीपिंग एयर फ्री फ्रॉम डस्ट, स्मोक, माइट्स एंड एनिमल एयर, और ये भी आपको अश्योर करना है कि जो एयर है वो क्या है, वो भी क्लीन है जहाँ पे आप रह रहे हो. मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, उसके अलावा आपको अपनी पर्सनल हाइजीन, मतलब अपने बाल, अपने आँख, नाक, एयर, योर अंडर आर्म्स, एवरीथिंग, सबको क्या रखना है, एकदम साफ़ सुथरा, अपने आप को वेल मेंटेन रखना है.
मेंटेनिंग पब्लिक कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है। अब आप पब्लिकली कैसे चीज़ों को अच्छा मेंटेन कर सकते हो, तो नदी में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में कूड़ा मत डालिए आप। नॉट अलाउइंग गार्बेज एंड वाटर टू अक्यूमुलेट एंड स्टैगनेट इन सराउंडिंग, मतलब कहीं किसी एरिया में ये मत हो कि कूड़ा पानी जमा हो रहा है, कूड़ा फेंका जा रहा है, पानी जमा हो रहा है, इन सारी चीज़ों से बचाइए। प्रोवाइडिंग सीवेज पाइप्स फॉर कॉलोनीज, गुड सैनिटेशन, और जो कॉलोनीज़ हैं उनके पास अपने सीवेज पाइप्स होने चाहिए, प्रॉपर कनेक्शंस होने चाहिए। प्रोवाइडिंग क्लीन फिल्टर्ड क्लोरिनेटेड एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर, और जो वाटर है दैट शुड बी क्लीन जो हम पी रहे हैं। एंड ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटोज़ एंड हॉर्स फ्लाई, मतलब कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें ताकि वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ ना पनपे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या करती हैं, बीमारियाँ फैलाती हैं। प्रोहिबिटिंग डिफिकेशन एंड यूरिनेशन एट द ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब खुले में जो लोग यूरिनेट करते हैं या जो भी वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो खुले में वो लोग शौच ना करें, पब्लिक प्लेसेस पे ना करें, इसका ध्यान रखना है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी टू यूज़ द पब्लिक टॉयलेट्स व्हेन रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो सार्वजनिक टॉयलेट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाए। प्रोहिबिटिंग द ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज बट डंपिंग बाई लैंड फिलिंग्स, ठीक है, और खुले में कूड़ा ना फेंका जाए, जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं उसी में ही कूड़ा फेंका जाए। कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कवरिंग एंड स्नीजिंग एंड एडवाइजिंग द सेम टू अदर, जब भी आपको छींक आए या खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें और दूसरों को भी यही सलाह दें। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम कम्युनिकेबल डिजीज़, और अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचें। नॉट यूज़ द आर्टिकल यूज़ बाय द पेशेंट, जो मरीज़ है उसके द्वारा यूज़ किया हुआ कोई भी आर्टिकल ना यूज़ करें। एंड डर्टी, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो और गंदगी हो ऐसी जगहों में मत जाएं। एंड मास्क पहने व्हेन वेयर एवर गोइंग टू क्राउडेड एरिया, देखिए अब आपकी बुक में तो मास्क का पहले ही से लिखा हुआ है, नाउ व्हेन इट्स लाइक कोरोना पीरियड, तो सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है और बहुत भीड़ भाड़ है, गंदगी है, तो वहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कि पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, मेडिकल एड्स एंड मेडिसिन, और वैक्सीनेशन को प्रमोट करें, ठीक है, ताकि बीमारियाँ मत बढ़ें। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में क्या बताया जाए, शारीरिक जो एजुकेशन है उसको बताया बच्चों को देना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग हेल्थ सेंटर टू एडुकेट पीपल एंड कॉज स्प्रेड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज़, और साथ ही साथ में हेल्थ सेंटर्स बनाए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उनका क्या इलाज है और उसको स्प्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है। अब आते हैं हम कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन ऑफ डेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो वैक्सीन क्या होती है, जिसी भी कोई भी डिज़ीज़ होती है वो जिस बैक्टीरिया या वायरस के वजह से होती है, उसी बैक्टीरिया और वायरस को कमज़ोर करके मार के बॉडी में डाला जाता है, ठीक है, और देयर टॉक्सिन्स, या जो उनके टॉक्सिन्स होते हैं उसको व्हेन इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी पर्सन, जब वो वायरस डाले जाते हैं, वैक्सीन डज नॉट कॉज द डिजीज़, तो उससे बीमारी नहीं होती है, बट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, लेकिन वो क्या करती है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देती है, विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़, जिससे उस बीमारी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पहले ही बन जाती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, अब कौन कौन से तरह की वैक्सीन्स होती हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, मतलब वैक्सीन को किस तरह से बनाया जा रहा है उसके हिसाब से उसके टाइप्स होते हैं। जैसे किल जर्म्स, सो TAB वैक्सीन फॉर टाइफाइड, जो टाइफाइड की वैक्सीन है, या सैल्क वैक्सीन जो पोलियो की है, एंड वैक्सीन फॉर रेबीज़ एंड मम्स, इनके जो जर्म्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, किल्ड जर्म्स हैं और उनसे वो वैक्सीन बनी हुई है। दूसरी है लिविंग
वीकेंड जर्म्स, मतलब जर्म्स वो मरे हुए नहीं होंगे, जिंदा होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे. सो वैक्सीन फॉर मील्सेस, मम्स, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या आएंगे, वीकेंड जर्म्स की बनी हुई हैं. लिविंग एंड फुली वेरिलेंट जर्म्स. In this case, a living virulent germ is introduced in a body. Cowpox vaccine made by this process protects from smallpox. इसमें क्या होता है कि वो जर्म्स क्या होते हैं, वो वीक नहीं होते हैं, ठीक है, डेड नहीं होते हैं, वो लिविंग होते हैं, वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं और उससे क्या बनती है, उससे एंटीबॉडीज़ बनती है. फिर आता है वैक्सीन प्रोड्यूस बाय टॉक्सोइड्स. सो इन डिजीजेज लाइक टेटनस, डिप्टीरिया, द टॉक्सिन्स, मतलब जो टॉक्सिन से बनी हुई है, द टॉक्सिन्स लिबरेटेड बाय द बैक्टीरिया कॉज द डिजीज. द टॉक्सोइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉक्सिन्स विच आर मेड हार्मलेस बाय ट्रीटिंग देम. तो टॉक्सोइड्स क्या हैं, वही जो टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं उससे बना होता है, लेकिन वो हार्मलेस होता है, ठीक है, उसको फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन कराने के बाद वो हार्मलेस हो जाता है. दिस डीनेचर्स द प्रोटीन. Toxoids retain the capacity to produce antitoxins but cannot produce the diseases. तो उसमें क्या होता है कि उससे बीमारी नहीं होती, सिर्फ वो एंटीबॉडीज़ को, एंटीटॉक्सिन्स को बॉडी में प्रोड्यूस करता है. वैक्सीन्स प्रोड्यूस फ्रॉम एटेनेटेड वायरसेस. अब ये क्या होते हैं, जैसे द मील्सेस, मम्स, रूबेला, ओरल पोलियो, ये सभी किससे बनी हुई हैं, वीकेंड वायरसेस से बनी हुई हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कुछ नेम ऑफ द वैक्सीन्स हैं और किस लिए, तो BCG ट्यूबरक्लोसिस में लगती है, DPT डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ टिसनेस में, OPV पोलियो की है, MMR मील्सेस रूबेला की है, DT डिप्टीरिया एंड टिटनेस की है, TT टिटनेस टॉक्सोइड टिटनेस की वैक्सीन है. यहाँ पे देखिए डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन के बारे में कुछ लिखा हुआ है. वैक्सीन, वैका मतलब काऊ और वैक्सीना मतलब काउ पॉक्स, वॉज एक्चुअली डेवलप बाय द ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर इन 1796. एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था. वाइल ट्रीट, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की बात हो रही है. वाइल ट्रीटिंग अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट ही फाउंड दैट द मिल्क मेड हु हैड डेवलप्ड द काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक. ठीक है, तो जब ये स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो दूध वाले थे जिनको काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी. ही थॉट इफ़ सम मटेरियल फ्रॉम द काउ पॉक्स सोर्स इज़ इंजेक्टेड इनटू सम हेल्दी पर्सन दे शुड ऑल्सो नॉट डेवलप द स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने सोचा कि जो काउ पॉक्स का जो कुछ मटेरियल था अगर वो स्मॉल पॉक्स वाले मरीज़ों में डाला जाए तो हो सकता है उससे कुछ हो. टू हिज सरप्राइज वॉट ही थॉट वॉज राइट. तो उन्होंने जो सोचा था वो सही हुआ. पर्सन इनएक्यूलेटेड विद मटेरियल फ्रॉम काउ पॉक्स सोर्स बिकम इम्यून टू स्मॉल पॉक्स. मतलब जिनमें वो काउ पॉक्स की एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी उनको उन पेशेंट्स में डाला गया जो स्मॉल पॉक्स थे तो वो ठीक हो गए. दस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड बाई डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड जेनर. तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये किसने दिया था, ये एडवर्ड जेनर ने दिया था. आगे बढ़ते हैं. वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन तो जान लिया. इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू डेवलप द रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिजीज़. मतलब किसी की बॉडी में वैक्सीन लगाना ताकि वो बीमारी से बच सके, बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सके, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन. द वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ कंसर्न पैथोजन. तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागरूक करता है ताकि उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सके. इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द बॉडी मोस्टली बाई इनोक्यूलेशन बट समटाइम ओरली. ज़्यादातर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं लेकिन कभी कभी ओरली मेडिसिन के जैसे भी वैक्सीन्स दी जाती हैं. इम्यूनाइजेशंस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून. मतलब बॉडी को इम्यून बनाना है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता उसको देनी है. ठीक है, तो वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है कि हम बॉडी को इम्यून बना रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं. वी कैन ऑल्सो से दैट इम्यूनाइजेशन इज़ अ वैक्सीनेशन डन एट द कम्युनिटी लेवल. जब मानो कहीं पे वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, और उसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन. तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। तो जहाँ पे कोई एक मुहिम चलता है, कोई एक प्रोग्राम चलता है, एक लार्ज लेवल पे वैक्सीनेशन, जैसे आजकल कोरोना का क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसको हम इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बीच का फ़र्क क्या है? बोथ आर रिलेटेड टू बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, बॉडी डिफेंस एंड आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को मतलब अलग अलग क्रॉस करके भी यूज़ किया जा सकता है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PIP, ये क्या था? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यूनिसेफ और WHO ने मिल करके ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था ताकि इंडिया में जितने पोलियो वाला जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस दैट डिस्ट्रॉय द मोटर नर्व सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो मोटर नर्व सेल्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो ख़राब हो जाती हैं और मस्कुलर कंट्रोल ख़राब हो जाता है उसके वजह से। Under this program, immunization camps are organized to immunize the children from the age of 6 months to 5 year। तो ये एक कैंप था जिसमें सब लोगों को, बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाता था, वैक्सीनेट किया जाता था 6 से 5 साल के। एंड नाउ इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम द पोलियो इन्फेक्शन। तो इसी प्रोग्राम के बाद जब सबको क्या कर दिया गया, इम्यूनाइज़ कर दिया गया, वैक्सीनेट कर दिया गया, तो इंडिया अब पोलियो से क्या है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द पोलियो इन्फेक्शन। डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन का ये एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करी जाती है और ये फिनोमिना है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा होता है। ये इंडिविजुअल, मतलब जब एक पर्सन को वैक्सीन लग रही है तो उसको कहेंगे वैक्सीनेशन, जब बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है उसको कहेंगे इम्यूनाइजेशन। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चेक पॉइंट 2 भी देख लेते हैं फटाफट। द फंक्शन ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय नोज इज, जो नाक में म्यूकस सिक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है। देन एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म बाय, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया। फुल फॉर्म क्या है BCG का, एंड टॉक्सोइड्स क्या होते हैं। तो इसके आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि चेक पॉइंट 2 का पहला आंसर क्या है, दूसरा आंसर क्या है, तीसरा आंसर क्या है एंड चौथा आंसर क्या है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।